Hello students, today's chapter is nature and purpose of business। हम आज इस चैप्टर में बिजनेस के नेचर और किस पर्पस पर हम बिजनेस करते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा है ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि देखिए बिजनेस जो हो रहा है वो हमारा ह्यूमन से ही रिलेटेड है, मनुष्य के द्वारा ही होता है, मनुष्य के लिए ही होता है और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो जो भी हमारी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमारी ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग चली और ह्यूमन बींग्स के जो नीड्स हैं, जो सेटिस्फेक्शन जो जरूरी है या उनका जो डिज़ायर है, ये हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि उन्हें काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन ज़रूरतों को पूरा करना और उससे वो सेटिस्फाइड होना मेन थिंग्स होते हैं। ठीक है, अब इसे हम दो भागों में बांटते हैं, वन इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो economic activities means when we are taken the money for doing work, it's called the economic activity। मतलब जहाँ पर आप अर्निंग मनी मतलब पैसा कमाने के लिए जब भी आप कुछ काम करते हो तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है ना, आप कोई भी सामान लेन देन करते हो उसके बदले में पैसा लेते हो। ठीक है, जैसे टीचर्स ने आपको पढ़ाया उसके बदले में वो फीस लिया, तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं, डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बदले में फ़ीस लेते हैं, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग यही हो जाता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हम पैसे लेते हैं, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। मार्शल के अकॉर्डिंग देखिए डेफिनेशन मार्शल के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इंक्रीज द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच आर यूज फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वेलफेयर। मार्शल ने कहा कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारे लोगों की यानी जनता की भलाई यानी ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए और हमारे वेल्थ के इंक्रीज के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। मतलब आप जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, डॉक्टर या लॉयर समझ लीजिए, लॉयर अगर आप अपना काम करता अपना सेवाएं आपको प्रदान करता है तो उसके बदले में वो पैसा भी कमाता है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है यानी वेल्थ एंड वेलफेयर, लोगों की भलाई भी हो रही है, क्योंकि आप अगर बीमार पड़ते हो या फिर आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो दोनों के लिए आपको किसी न किसी की मदद चाहिए होती है, तो वो जो आपको मदद करता है उसके बदले में आपसे पैसे लेते हैं। ओके, सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू पीगू, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज सोशल एक्टिविटी विच आर डन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। सेम पीगू ने भी यही कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होती ही है, ये हमारा सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत है जो हम वेलफेयर के लिए लेते हैं और साथ में इससे हम क्या करते हैं, वेलफेयर के लिए लेते हुए हम साथ में मनी भी लेते हैं, हम फ्री में कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री में कोई काम करोगे तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, वो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल थिंग्स यही है कि व्हेन वेयर वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस देन वी टेक द मनी, सो वी कैन से इट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, ना इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां आपने कोई काम करने के लिए पैसे लिए वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहां आपने कोई काम किया उसके लिए पैसे नहीं लिए तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। एग्जाम्पल एक आपको मैं दे देती हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, तो डॉक्टर अगर कहीं क्लिनिक में काम करता है या फिर कहीं हॉस्पिटल में काम करता है तो वो उसके बदले में सैलरी या मनी लेता है। बट अगर वो अपने घर में उसका बच्चा या उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या वो उससे पैसा लेता है? नहीं लेता है, तो ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। कोई नर्स हॉस्पिटल में काम करती है तो उसकी सेवा करती है तो उसके बदले में वो हॉस्पिटल से पैसे लेती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। लेकिन घर में अगर आती है तो फिर वो एक माँ बनती है और एक मतलब घर के हेल्प के लिए या घर के लोगों की जो मदद करती है तो उसके बदले में वो पैसा नहीं लेती है। तो सिंपल थिंग्स इज देयर, व्हेन वी आर टेकन द मनी it's called the economic and when we are not take the money it's called the non economic activity। ओके, तो इसका हम डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ लें। फर्स्ट मीनिंग देख लो जो मैंने अभी आपसे कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विथ वेल्थ।
मतलब जो पैसे से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच हैव नो कंसर्न विथ वेल्थ बट आर परफॉर्मेंस आउट ऑफ इमोशन एंड प्लेजर। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ है जहाँ पर आप पैसे तो नहीं लेते हो, लेकिन आप खुशी से या इमोशन से कोई हेल्प करते हैं या किसी की सेवा कर लेते हैं, तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट्स। दिस एक्टिविटीज़ आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस अर्निंग वेल्थ होता है, पैसा कमाना होता है। ओके, These are done not for earning wealth but for other purpose। यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाना आपका बिल्कुल मेन मोटो नहीं होता। योर मेन मोटो इज़ नॉट अर्निंग वेल्थ बट यू आर डूइंग फॉर द वेलफेयर। आप किसी की भलाई करने के लिए ही करते हैं। थर्ड इज़ द लीगलिटी। दिस आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल। आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा वैधानिक होती है, वैलिड होती है। दिस आर नॉट ऑलवेज लीगल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा वैधानिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ द सप्लाई। दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ मैन। आप यहाँ पे क्या करते हो, इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं, जो चाहतें होती हैं, उसको पूरा करना इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। दिस आर डन फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर एंड इमोशन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप अपनी इच्छा से, इमोशन से करते हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज़। दीज आर जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। ये हमारे जनरल एक्टिविटी है, ह्यूमन बींग्स में ये पाए जाते हैं, ये उनका नेचर हो जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल नॉर्मल एक्टिविटी है। पर दीज आर ऑलवेज एबनॉर्मल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। मतलब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये मान सकते हो कि ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होता है बल्कि एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है। यानी कभी कभार आप गैम्बलिंग यानी सट्टे खेल लेते हो, ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हो, तो ये सब काम भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत आता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगले टाइप्स पे आते हैं, जो हमारा है प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। ये तीनों वर्ड से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? ऑलवेज यू से दैट कि डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन, लॉयर इज़ अ प्रोफेशन, CS मीन्स इफ़ यू हैव अ स्पेशल स्किल एंड नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड योर प्रोफेशन। यानी प्रोफेशन के लिए आप में स्पेशल गुण होने चाहिए। अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़कर आप बोलोगे मैडम कल डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो इज़ इट इज़ पॉसिबल? नो। फॉर दैट यू रिक्वायर द स्पेशल स्किल एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड साइंस स्ट्रीम। ओके, तो प्रोफेशन के लिए हमारा पर्सनल स्पेशल स्किल और नॉलेज ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। रोजगार मतलब हम कहीं जा कर के रोजी रोटी कमाते हैं, हम जहाँ जा कर के काम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी काम बोलता है। यानी इफ़ यू आर गोइंग फॉर जॉब, देन इन एम्प्लॉयमेंट टू थिंग्स इज मैंडेटरी, मीन्स वन इज़ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आपका नौकर और मालिक वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, एम्प्लॉय कर्मचारी। यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए ये रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। थर्ड इज़ द बिजनेस। बिजनेस से तो आप समझ ही गए कि बिजनेसमैन जो पैसा कमाने के लिए आप करते हो, आप प्रोडक्ट का परचेजिंग एंड सेलिंग का काम करते हो। फॉर द मेन मोटो इज़ अर्निंग प्रॉफिट, आप लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हो, तो ये सारे जो हैं आपके बिजनेस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना, मतलब आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स व्हेन यू अर्न द मनी। ये तीनों चीज़ों में आप फ्री में कोई काम नहीं कर रहे हो। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, तीनों चीज़ों में आप अर्निंग प्रॉफिट हो रही है, अर्निंग मनी हो रही है। ओके, अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं इनके डिफरेंसेस। अब आप देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन इज दैट बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहला फैक्टर है फॉर्मल बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। बिजनेस के लिए क्या बताया जा रहा है कि आपको इंडिविजुअल डिसीजन प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी वे रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बेटा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और फॉर द कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। व्हेन एवर यू स्टार्ट योर बिजनेस, देन यू रिक्वायर्ड
with the help of law, with the help of सम स्पेशल लॉज, मतलब रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। सेकंड इज़ द प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब अभी अभी मैंने आपसे कहा ही है, जिसको हिंदी में पेशा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, आपको मेंबरशिप लेना ज़रूरी होता है, तब जा कर के आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी अभी मैंने कहा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। मीन्स यू रिक्वायर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट। सेकंड इज द क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि विच टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन यू रिक्वायर फॉर दैम। फर्स्ट, बिजनेस के लिए स्पेशल नॉलेज ज़रूरी नहीं है। आप हर क्षेत्र पे स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होता है, कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया आपको ये चीज़ की जानकारी हो तभी आप जा कर के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नो, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। प्रोफेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन मस्ट है, और वो क्वालिफ़िकेशन है एक्सपर्ट होना चाहिए, और आपको पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग होनी आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे बार बार आपको कहा जा रहा है, अगर लॉयर बनना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, तो सीए के लिए बिना ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट के आप स्पेशल नॉलेज के आप सीए नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल नॉलेज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस। हर काम के लिए आपको स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऑफिस वर्क से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, लेकिन कोई दूसरा अगर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल स्किल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अगला है कैपिटल। अब यहाँ पर देखिए, बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड चलता है कि आप जिस स्केल पे, जितने बड़े पैमाने पर आपका बिजनेस है उतना आपको कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है ना। छोटे पैमाने पर यानी स्मॉल स्केल बिजनेस है तो स्मॉल कैपिटल रिक्वायर्ड। इफ़ यू आर स्टार्टेड लार्ज स्केल बिजनेस देन यू रिक्वायर लार्ज कैपिटल, ओके। तो इट इज़ डिपेंड ऑन योर बिजनेस। प्रोफेशन के लिए है, आप अगर मान लीजिए कोई अपना पर्सनल कोई क्लिनिक खोल करके या पर्सनल कोई जगह स्टैबल करके अगर आप अपना काम, जैसे मान लीजिए प्रोफेशन पे हम डांसर सिंगर को भी ले सकते हैं, तो अगर आप डांस का क्लास खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो छोटे मोटे रिक्वायरमेंट होंगे वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़े यानी सम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कैपिटल का, क्योंकि आप तो जाते हो, इंटरव्यू देते हो और आपको जॉब मिलती है। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर होता है कि आपका इंटरेस्ट इंडिविजुअल रिस्क, आपके खुद के मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़। आपके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा कि बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस या लॉज होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। उसके आधार पर आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। प्रोफेशन में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफरेबल है ही नहीं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इंडिविजुअल रिस्क, व्यक्तिगत जोखिम। बिजनेस स्टार्ट करोगे, वर्तमान में जब आप काम कर रहे हो तो पूरी तरीके का रिस्क रहता है। प्रोफेशन में भी आपका रिस्क रहता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का रिस्क यानी जोखिम आपको वहन नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। रिटर्न मतलब होता है आप जो लगा रहे हो कितना आपको वापस मिलेगा। तो बिजनेस में आपके हिस्से में जितना आपने लगाया है उतना या उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्रोफेशन में आप कोई भी काम करते हो तो उसके बदले में फ़ी लेते हो, तो प्रोफेशन में आपको फ़ी मिलता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट यानी कहीं आप अगर रोज़गार करने जाते हो, काम करने जाते हो, तो वो आपको सैलरी देता है, ठीक है। तो दे ऑल आर योर रिटर्न्स। नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का आपका काम होगा। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। आप अपना सामान या अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाते हो, या तो आप व्यक्तिगत रूप से करते हो या ग्रुप के रूप से करते हो, ग्रुप में करते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में है पर्सनलाइज सर्विस, आपकी खुद की व्यक्तिगत सेवाएं होती है, क्योंकि पेशा या प्रोफेशन आप व्यक्तिगत इंडिविजुअल ही करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपके जो सुपीरियर आपके परफॉर्मेंस है उस काम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका काम चलता है कि आप कितना सुपीरियर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। लास्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस में किसी तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है, ठीक है।
प्रोफेशन में रहता है, वहाँ पर आपका जिस तरीके का रूल्स रेगुलेशन आपको दिया गया है उसको फॉलो करना आपको ज़रूरत होता है। और एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अगर जो कोड ऑफ कंडक्ट यानी जिस तरह का रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने के लिए कहा गया है आप उसको ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये तीनों के डिफरेंसेस हमारे थे, ठीक है ना। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड ऑल। गुड डे।